ये नेता लोग भी ना बैठे बिठाए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल देंगे कि लोग लोटपोट हो जाते हैं। अपने काम से किसी को खुश करें या ना करें, लेकिन अपनी बोली से लोगों को गदगद ज़रूर कर देते हैं। अब देखिए ना, भारत का मिशन चंद्रयान-3 सफल हुआ तो नेता लोग कुछ ऐसा बोल गए कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। जी हाँ, बिहार के भी कई बड़े नेता हैं। तेज प्रताप यादव जी हाँ, लालू के बड़े लाल और बिहार के पर्यावरण मंत्री जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया चंद्रयान-3 के सफल होने पर, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, अब चांद पर हमारा अंतरिक्ष यान है तो हमें वहाँ के मौसम की जानकारी देगा। तो क्या वाकई में हम चांद के मौसम की सिर्फ जानकारी के लिए पहुँचे हैं चांद पर? देखिए, जानकारी कम होना एक आम बात है, लेकिन गलत जानकारी होना बहुत बुरी बात है। अब आप पर्यावरण मंत्री हैं, आपको तो कम से कम इसके बारे में ठीक से जानकारी होनी ही चाहिए थी। अगर नहीं थी तो ना ही बोलते, कम से कम गलत जानकारी तो नहीं देते आप। एक और ऐसे ही मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि चांद पर जो नासा ने यह मिशन सक्सेसफुल किया है, उनके वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। नासा ने किया है कि इसरो ने किया है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, ना कि नासा। नासा तो अमेरिका की है। तो शक्ति यादव जो है, राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता है, वो अमेरिका के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने लगे जब मिशन चंद्रयान-3 सफल हुआ। अब बताइए, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसा कह दिया जो इन दोनों से ज़्यादा हंसने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव तो बहुत बार ऐसा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि लोगों को हंसी आ ही जाती है। लेकिन पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी, इतने पुराने मुख्यमंत्री, जी हाँ, नीतीश कुमार जी से जब चंद्रयान के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो वो हकबका गए। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। बगल में खड़े थे मंत्री जी, उन्होंने कान में फुसफुसा दिया कि ये मिशन है भारत का चंद्रयान-3, जो कि अब लैंड करने वाला। उस वक्त जो हमारा विक्रम लैंडर था, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी। तो उसके बारे में पत्रकारों ने सवाल किया कि आप इस मिशन के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी बस इतना कहते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये सब तो होते रहता है। अब बताइए, अगर बिहार के मुखिया, बिहार के सीएम बस इतना ही कह दें और कि ये सब होते रहता है और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएं, और सबसे बड़ी बात कि उनको इसके बारे में जानकारी ही ना हो, हैरानी की बात तो है ही ना। जहाँ एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज में, सड़क चलते व्यक्ति में, हर किसी को कोई ना कोई जानकारी तो थी ही इस मिशन के बारे में, एक्साइटमेंट थी लोगों के मन में, वहाँ बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जानकारी ही नहीं होती है। वैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि नीतीश कुमार से जब भी किसी मसले पर पूछा जाता है तो वो बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा पता करते हैं हम। अरे आप बिहार के मुखिया हैं, आपको कोई चीज़ मालूम ही नहीं है क्या? आपके अधिकारी आप तक जानकारी नहीं पहुंचाते हैं क्या? आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते, आप टीवी नहीं देखते हैं, आप अखबार नहीं पढ़ते? क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो कम से कम चंद्रयान के बारे में आपको थोड़ी तो जानकारी रहती। चंद्रयान-3 के बारे में कम से कम आप ये तो बता पाते कि ठीक है, आज हमें मालूम पड़ेगा कि वाकई में हमारा मिशन सक्सेस होगा, नहीं होगा। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, हम फिर एक प्रयास करेंगे। आप कुछ भी ऐसा बोल देते, लेकिन आपको चूंकि जानकारी ही नहीं थी तो आपने बहुत कम शब्दों में बोलकर इतना कह दिया कि ठीक है, ये सब तो होते रहता है, अच्छा है, क्योंकि आपको उस चीज़ से बचना था। तो ये थोड़ा हास्यास्पद है कि आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होकर भी नहीं बता रहे हैं। जो पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे हैं, अगर वो गलत बोल रहे हैं, उनका भी हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है, उनको नहीं है जानकारी। लेकिन आपसे तो ये उम्मीद नीतीश कुमार जी कम से कम बिहार की जनता नहीं करती है। वैसे हमने सिर्फ बिहार के लोगों की जानकारी दी है, बिहार के बाहर भी कई ऐसे नेता मंत्री हैं जिन्होंने चंद्रयान मिशन 3 की सफलता पर गजब गजब बयान दिए। राजभर, ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने भी कह दिया कुछ ऐसा जिससे हंसी आपको आ जाएगी। राजभर कहते हैं कि जब मिशन से लौटेंगे
यानी कि चंद्रयान 3 मिशन में जो लोग गए हैं, जब वो लौटेंगे तो हम सब लोग इकट्ठा होंगे, उनका स्वागत करेंगे। अब बताइए कि विक्रम लैंडर वहाँ पर जो गया है, क्या वो वापस आने के लिए गया है? वो तो वहीं पर रहेगा ना। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई व्यक्ति गया है जो लौटेगा, जिसका स्वागत होगा। बताइए, इस तरह की बयानबाजियाँ ये नेता लोग कर देते हैं। इनको इतना भी नहीं मालूम रहता है कि वहाँ पर जो हमारा अंतरिक्ष यान एक तरह से कह सकते हैं गया हुआ है, वो ये जानकारी इकट्ठा करेगा कि सूर्य जो 14 दिन तक जिसकी रोशनी चांद पर पड़ती है, 14 से 15 दिन जो चांद पर पड़ते हैं, उस दौरान वहाँ पर किस तरह की घटनाएं होती हैं, जो ऊर्जा होती है उसका क्या प्रभाव चांद की मिट्टी पर पड़ता है, वहाँ की जो मिट्टी है वो किस तरह की मिट्टी है, वहाँ पर पानी की कितनी मात्रा है, वहाँ की रासायनिक चीज़ों की जानकारी लेंगे। ये सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब नेताओं को कौन बताए? फिलहाल आप बताइए कि जब आप इस तरह नेताओं की बयानबाजी सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।